गला तो छोड़ो, बोल ले तो। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। अभी सुबह सुबह मुझे हगी करके लेटे हुए हैं। मैं बोल रही हूँ फादर्स डे है तो मम्मी से हगी क्यों, तो बोल रहे हैं मम्मी से डैडी वाली फीलिंग आ रही है, और डैडी गुस्सा होकर चले गए हैं इस कमरे से। कहते हैं मम्मी से चुपके रहो। इन्होंने सुबह सुबह पंगा करा दिया डैडी से। वो सीरियसली गुस्सा हो गए आज सुबह सुबह। हाँ, डैडी को गुस्सा कर दिया। डैडी को गिफ्ट भी दिया पर तूने क्या? गिफ्ट भी दिया मैंने। हाँ, गुड्डा ने डैडी को गिफ्ट भी दिया। अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे गुड्डा को डैडी ने क्या गिफ्ट दिया है। और मेरी आँख में कुछ हो गया है, फुंसी निकल रही है, यहाँ पे दर्द कर रही है बहुत ज़्यादा। गुड्डा को तो चलिए उठ जाते हैं, अभी तो सुबह सुबह उठ जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आओ, चुप रही है। क्यों मिलेंगे थोड़ी देर में? अभी यहाँ मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है। मॉर्निंग में वैसे तो हमेशा होता है कि मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ, नहाती हूँ और नहाने के बाद मैं अपने काम शुरू करती हूँ, लेकिन आज एक्चुअली मेरे को था कि सुबह सबसे पहले मैं क्लीनिंग करूँगी। तो मैंने अभी नहाया नहीं है, बस चाय पी है। चाय पी के फिर मैं क्लीनिंग में अपना लग गई थी। और मैं ये वॉश बेसिन एरिया अपना क्लीन कर रही हूँ। ये मेरा जो स्टडी रूम वाला वॉशरूम है वो है। ये यूज़ बहुत कम होता है बट फिर भी क्लीन तो करना होता ही है। तो डेली मैं इसको भी ऐसे ही क्लीन करती हूँ ताकि मेरा नया जगमगाता वॉशरूम रहे। और ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना ब्लैक, ये पहले ब्लैक नहीं था। यहाँ पे सीमेंट की एक वॉल लगी हुई थी, वॉल नहीं सॉरी स्लैब टाइप का था। अब उसको मैंने टाइल से कवर करा दिया है, तो ये अब अच्छा लगता है। पहले कवर नहीं था तो ये बड़ा गंदा सा लगता था। तो ऊपर से क्लीन करने के बाद टॉयलेट वगैरह मैं डेली ऐसे ही क्लीन करती हूँ। ये सब क्लीन करके अब मैं वॉशरूम को अच्छे से धो रही हूँ पानी डाल के। वैसे गंदा नहीं था बट वही है कि मुझे तो क्लीन करना ही है ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। मुझे लगता है कि पहले ही रूटीन में क्लीनिंग करते रहो तो फिर ज़्यादा गंदा होता नहीं है। मुझे बहुत रेयर होता है कि डीप क्लीनिंग की नीड हो, मुझे डीप क्लीनिंग की नीड कभी नहीं होती। मेरे घर में सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो मैं नहीं क्लीन कर पाती हूँ। एक तो मेरे घर के पूरे ग्लास, पूरे घर में जितने भी ग्लासेस हैं वो मैं नहीं कर पाती हूँ क्लीन। वो डिपेंड करता है कि हम लोग या तो मजदूर के थ्रू कराएं या मुकेश और मैं मिलके करें, लेकिन मैं अकेली वो नहीं कर पाती हूँ। और एक है टेरेस पे झाड़ू लगा के आना, ये काम भी ऐसा है जो मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ। इसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी। और आपने अगर नोटिस किया हो तो मेरा अंदर का पोछा अलग था जो मैंने वॉशरूम में यूज़ किया था, और ये बाहर का पोछा अलग है। मैं वॉशरूम में अलग ही पोछा रखती हूँ और जो मेरा बाहर का आउटर एरिया है उसके लिए मैं अलग रखती हूँ और अपने रूम्स के लिए अलग रखती हूँ। तो अभी बाकी सारे कमरों में पोछा लगा चुकी है, अभी मैं यहाँ हॉल में लगा रही हूँ। और बच्चे नहा धो के तैयार हो चुके हैं, बस मैं ही नहाने के लिए रह गई हूँ। और देखिए मेरे घर में कितनी अच्छे से रोशनी आती है सुबह सुबह। सच में मुझे लाइट की भी नीड नहीं होती है, मुझे बिल्कुल भी लाइट की नीड नहीं होती कि मेरे घर में लाइट जलाई जाए। इतनी अच्छी रोशनी आती है। और यहाँ टुकू कुछ कर रहा था, शायद मुझे कुछ पूछ रहा था तो मैं उसको बोल रही थी। और ये लैडर मुझे आपको सामने दिख रही है, ये यहीं कर्टेन के पीछे होती है हमेशा, क्योंकि मुझे हर समय चाहिए होती है लैडर। क्लीनिंग के लिए भी चाहिए होती है और मेरी किचन की शेल्फ भी थोड़ी ऊंची हैं तो उनको भी उतारने के लिए कुछ सामान मुझे लैडर चाहिए ही होती है। और यहाँ शिफ्ट करने से पहले ही मैंने ये लैडर मंगा ली थी। अभी ये सारा सफाई करने के बाद और बर्तन वगैरह जो थे उन सबको करने के बाद मैं किचन में अपनी जो मैं सब्ज़ियाँ लाई थी वो सब वॉश करूँगी, क्योंकि ये वाला काम भी हो जाएगा तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर मैं नहा के अपना आराम से नाश्ता बना लूँगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुबह सुबह का ही टाइम है, लगभग मेरे को लग रहा है 8:30 या 9 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो यहाँ मैं अपनी सब्ज़ियाँ वॉश कर रही हूँ। सब्ज़ियाँ भी बहुत सारी हो जाती हैं यार, जब करने लगो ना तो आधा पौना घंटा तो सब्जियों में आपका बिल्कुल ऐसे निकल जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि हाँ आपने कुछ किया भी। और ये काम ऐसा है जो गिनती में आता भी नहीं है कि हाँ ये काम भी है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी सब्ज़ियाँ वॉश कर लेती हूँ। अभी मैं थक गई थी तो मैंने सोचा कि मैं 2 मिनट लेट लेती हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ कर भी रही थी, शायद अपनी वीडियो एडिट ही कर रही थी, क्योंकि फिर ना टाइम नहीं लग पाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ और वीडियो एडिट भी कर लेती हूँ। और नहाया मैंने अभी तक भी नहीं है, और ये 9:30 बजे का टाइम है, 9:30 या 10 बजे का टाइम है। नहाया मैंने अभी भी नहीं है। तो बस मैं तो अपने वीडियो में लगी थी और मेरी गुड्डा रानी मेरे फेस पे आके लग गई, और आज ये मेरा मेकअप करके मुझे भूत बनाने वाली है। आप लोग भी देखिए ये मेरा किस तरह से मेकअप करती है। वैसे मैं कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करती हूँ,
बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि मैं अपने फेस पे कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं करती, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है। लेकिन मेरी गुड़िया रानी अगर कोई चीज़ कहती है तो मैं उसको एकदम से अवॉइड नहीं करती। मुझे भी लगता है नहीं यार, बच्चे हैं। अब हम लोगों का बचपन था, हम लोग अपने बचपन में कहीं भी बाहर खेलने कूदने मस्ती करने जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना। हम अपने बच्चों के साथ, हम अपने बच्चों को कहीं जाने ही नहीं देते हैं, या माहौल ऐसा नहीं बचा है कि हमारे बच्चे बाहर खेले कूदें। तो बस मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू कर ले। और वैसे भी गुड्डा थोड़ी सी मेरी सेंसिटिव है, वो मेरे दोनों ही बच्चे सेंसिटिव है, ऐसा नहीं सिर्फ गुड्डा ही सेंसिटिव है, मेरे टुक्कू भी बहुत सेंसिटिव है। गुड्डा देखने में ऐसे लगती है कि बहुत तेज़ है, टुक्कू तो देखने में भी सीधा लगता है, लेकिन एक्चुअल में मेरे दोनों बच्चे ही बहुत सीधे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। अगर मैं आज का माहौल देखती हूँ ना, तो उनको देखते हो तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसने मेकअप किया था, वो ख़राब हो गया, अब दोबारा ये शुरू हो गई है मेकअप करने पे मेरा। उसको पहले उसको क्लीन किया था, उसको लगा कि नहीं वो बहुत ज़्यादा गॉडी हो गया है, तो खुद ही अपने आप से इसने रिमूव किया। और ये मेरे को, मैं कह रही थी बार बार इसको, बेटा मुझे अब उठ जाने दे, मुझे नहाने दे। कहती है नहीं मम्मी मैं अभी नहीं नहाने दूँगी। और बट मैंने कहा चल ठीक है कर ले। मैं भी थोड़ा रेस्ट के मूड में थी, एक्चुअली छुट्टी थी तो बहुत ज़्यादा वो नहीं था। और ये भी पता नहीं कहीं गए हुए थे, इतना जल्दी भी नहीं थे। बच्चे भी दूध वगैरह पी चुके थे, तो नाश्ते का भी इनको इतना नहीं लग रहा था। मैं भी सोच रही थी कि चलो आराम से ही मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो मेरी गुड़िया रानी मेरे पीछे पीछे लगी हुई है। बट मुझे ना सच बताऊँ तो अंदर से तो मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी। मैं मुझे लग रहा था कि ये मुझे क्यों परेशान करी, क्योंकि जब मैं सफाई करती हूँ ना, तो सफाई करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और मेरा नहाने का मूड था। सही बात तो ये कि मेरे को ये लग रहा था कि मैं फटाफट नहा लूँ, क्योंकि मुझे चिप चिप फील हो रहा था। बट ये मान ही नहीं रही थी लड़की, और लगी पड़ी थी। बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। बट इसको खुश करने के लिए मैंने कहा चल तू कर ले, आज तो तेरी माँ तेरे हवाले है, तू जो मर्जी कर ले मेरे साथ। और मैं इस बात पे इसको बोल भी रही थी, मैंने कहा गुड़िया रानी तू कर ले मेरे साथ, तुझे जो करना है आज तेरी मर्जी है सारी। तो बस ये लगी पड़ी थी। ये देखो, ये कभी लगाती है फिर हटाती है, कभी लगाती है फिर हटाती है, कभी कहती है मेरे को आंख बंद करो, कभी कहती है मेरे को नाक बंद करो। इसने मुझे सच में परेशान कर दिया था बहुत ज़्यादा। बट ये खुश थी काफ़ी। ये इसको भी, मैं इसको बोलती हूँ यार तू चीज़ें सीख, बट इसको नहीं है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मेकअप वगैरह में, अभी तो इसको बिल्कुल भी नहीं है। मैं बाकी बच्चों को देखती हूँ कि नेल पेंट वगैरह लगाते हैं, मेरी गुड्डा कभी भी नेल पेंट वगैरह नहीं लगाती है। बहुत रेयर होता है जब ये बोलती है कि मम्मी एक फिंगर में लगा दो। नेल पेंट तो मैं भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन मेरा अपना एक्सक्यूज़ है। मैं नेल पेंट ना लगाने का मेरा रीज़न है कि मेरी ना नेल पेंट जल्दी से सूखती नहीं है, और सूखने की वजह से वो चिप हो जाती है, तो मेरे को बहुत गंदा लगता है। बट ये कभी ज़िद नहीं करती। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो नेल पेंट लगाते हैं बट मैं नहीं लगाती। और हम दोनों मस्ती कर रहे थे माँ बेटी। टुक्कू भी पता नहीं कुछ बोल रहा था, बट उसको हम अवॉइड कर रहे थे, और हम दोनों माँ बेटी ने बहुत मस्ती की। आज बहुत टाइम बाद ऐसा था कि इसने मेरे को ना आधा घंटा ले लिया, बोला था कि 5 मिनट में कर दूँगी, लेकिन इसने मुझे आधा घंटा ऐसे ही लिटा के रखा, और हमने खूब मस्ती की। माँ बेटी ने बहुत सारी गॉसिप्स की, बहुत सारी। काफ़ी टाइम बाद ऐसा था कि मैं रिलैक्स होकर बिल्कुल गुड्डा से बात कर रही थी। ऐसा नहीं है मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं देती हूँ, टाइम देती हूँ, बस वो टाइम भी ऐसा होता है कि चलो या तो उनके साथ खेल रहे हैं, या उनके साथ उन्हें पढ़ा रहे हैं, या उनको देख रहे हैं, या उन्हें समझा रहे हैं। ऐसा था। अभी जैसे ये था ना कि बस ये बोल रही थी और मैं सुन रही थी, ऐसा वाला टाइम नहीं होता। और ये चप 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 मेरे साथ करे जा रही थी, इसकी मीठी मीठी बातें जो मैंने कैमरे में नहीं मतलब वॉइस ओवर किया है, इसको मैंने नहीं सुनवाई है आप लोगों को, क्योंकि मुझे अंदर से कहीं लग रहा था कि इसको नज़र लग जाएगी, जिस तरह की आज ये बातें कर रही है। बड़ी प्यारी प्यारी मेरी गुड़िया रानी मेरे साथ बातें कर रही थी, और मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था। बड़ा गंदा इसलिए लग रहा था कि नहाया नहीं, और अच्छा इसलिए लग रहा था कि मेरी बेटी मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। और बहुत अच्छा, मतलब मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितना अच्छा फील कर रही थी इसके साथ, इस तरह की इसकी बातें सुन के। और मुझे फ़र्स्ट टाइम लग रहा था कि हाँ मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, समझदार हो रही है, बातों को समझने लगी है। और बस मेरा मेकअप हो गया। बड़े गौर से देख रही है कि कैसा हुआ है। मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि बना ले बेटा, मुझे जितना भूत तुझे बनाना है। यहाँ मुझे ये शीशा दिखा रही है कि देखो मम्मी कैसी लग रही है। मैंने देख के फिर मैंने कहा हाँ ना बेटा मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। और यहाँ मैं साथ के साथ अपनी वीडियो एडिट भी कर रही थी, क्योंकि फिर इसके लिए भी मैंने कहा अब चलो लेटी हुई तो फिर ये वाला काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। और यहाँ इसने ये मुझे पाउच बनाने के लिए बोल रही थी, और मैं इसी बात पे हंस रही थी कि ये खुद मतलब मुझे बोल रही है पाउच बनाओ, लेकिन बना कूद रही थी।
तो ऑलमोस्ट ये मेरा मेकअप मेरी गुड़िया रानी ने डन कर दिया है और वो बहुत खुश है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अपनी वीडियो बनाते हुए देखते हुए ये बड़ी खुश हो रही है कि मम्मी हाँ मेरे साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रही थी। तो बस फाइनली ये मुझे शीशा दिखा रही है, मेरा मेकअप डन हो चुका है और मैं अब आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि इसने मेरा मेकअप कैसे किया है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अब हमारा मेकअप हो गया, मम्मी को उनका चेहरा दिखाते हैं। आप तो देख ही चुके हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इनकी बारी। ये देखिए। क्या है यार ये? क्या है ये क्या है? आपको मेरी मम्मी को देख के इतनी सी भी हंसी आई तो प्लीज़ मैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा कुछ कह रहे हो? बिंदी भी टेढ़ी लगाई। तो फ्रेंड्स ये मेकअप किया है मेरी बिटिया रानी ने, आप लोग बताना कैसा है। जैसा भी किया है, मेरा बच्चा है छोटा सा, इसका बड़ा मन था कि मैं मेकअप करूँगी मम्मी और आप ना ब्लॉग में डालना। पहले तो मैं सोच रही थी नहीं अच्छा नहीं लगता, बट मैंने कहा नहीं यार बच्चे के लिए इतना भी नहीं किया तो क्या मैं अपने बच्चे के लिए कार्टून भी बन सकती हूँ। तो अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक मेरी बेटी के लिए और इसके लिए कमेंट ज़रूर करना। और ये मेरा सुंदर बच्चा है जो गंदे गंदे हरकतें करते हैं। तो चलिए अगर मेरा ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।